चलिए बाबू, इससे पहले के क्लास में आपको टोपोग्राफी बताए थे। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में आप याद रखिएगा, जो ओशियन के रीच वगैरह वाला हिस्सा था उसको दो जगह पढ़ना है, ओशियन वाले में। बाकी आपको टोपोग्राफी कंप्लीट बता दिए थे, उसका पीडीएफ हैंड रिटन दिए थे, उसका आज टाइप हो जाएगा आपका ये प्रिंटेड पीडीएफ, उसको कल लोड कर देंगे। आज आपको जियोलॉजी बताना था, जियोलॉजी, जियोलॉजी। चलिए ध्यान देते हैं, जियोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो जमीन के अंदर की स्थलाकृति, जमीन के अंदर की चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जमीन की, साउंड स्लो है, जमीन के अंदर की चीजों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब ये भूगर्भ विज्ञान जो होता है, इस भूगर्भ विज्ञान में हम लोग सबसे पहले पृथ्वी के अंदर के बनावट के अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो कुछ चीजें हैं उसका डायरेक्ट हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, हमें वो नॉलेज इनडायरेक्टली हुआ है। इनडायरेक्टली कैसे, भूकंप से आने वाली तरंगों से, ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा से, या पृथ्वी पर पड़े दरारों से हुआ है। इनके द्वारा हम लोग अध्ययन किए हैं। पृथ्वी के जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो बढ़ती हैं। जैसे जब आप पृथ्वी पे कहा जाते हैं गहराई पर, पृथ्वी में कहा जाते हैं गहराई पर, तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अलावे अगर आप जाएंगे गहराई पर, तो गहराई पर जाने पे एक और चीज होता है, प्रेशर, दबाव बढ़ जाता है, और पृथ्वी की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो भी बढ़ जाती है। ये तीन चीज हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी वजह से नीचे से आ रहा ज्वालामुखी का मैग्मा, लावा बहुत ही धधकता हुआ गर्म आता है, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का बाहरी परत ठंडा है लेकिन अंदर का परत अभी भी गर्म है। यही वजह है कि पृथ्वी के सतह का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो पृथ्वी है उसका सतह का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम कह दें कि पृथ्वी के सतह का तापमान, सतह का ताप 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अब आप जरा देखिए, आप कभी गौर किए होंगे कि नल जो होता है, हैंडपंप, ठंडी के दिन में गर्म पानी देता है और गर्मी के दिन में ठंडा पानी देता है। ऐसा क्यों, आप कभी गौर किए हैं कि नहीं? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अरे जियोलॉजी लिखे हैं ऊपर, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है तो क्या हल्ला कर रहा है यार, दिख तो रहा है ना, कोनो मूवी थोड़े बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यार, चलेगा उतना? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू। देखिए, पानी जो निकलता है आपका, वो 15 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। कितने डिग्री पे निकलता है? 15 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है आपका पानी, क्योंकि सतह का तापमान कितना रहता है, 15 डिग्री पे। अब होता क्या है कि जब कभी भी गर्मी का दिन आता है, तो हमारे यहाँ गर्मी के दिन में टेम्परेचर 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है गर्मी के दिन में। तो गर्मी के दिन में जब 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो इससे हो जाता है क्या चीज़ है भैया, कि 15 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस, वो जो 40 डिग्री होता है वो 15 डिग्री थोड़ा सा ठंडा लगने लगता है। और गर्मी के दिन में, ठंड का जब दिन आता है, तो ठंडी के दिन में हम लोग का टेम्परेचर जो होता है 5 डिग्री, मतलब बहुत घट जाता है। 10 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हो जाता है, कहीं कहीं तो माइनस में चला जाता है, कश्मीर वगैरह में। तो जो देखिए, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, और उसमें हमें 15 डिग्री का चीज़ मिलेगा, तो गर्म लगेगा ही लगेगा। तो गर्मी के दिन में और ठंडी के दिन में नल से गर्म ठंडा पानी कभी नहीं निकलता है। ये हमें रिलेटिवली एहसास होता है कि ये पानी गर्म है या पानी ठंडा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे समझते हैं हम लोग। अब एडवर्ड स्वेस नामक एक वैज्ञानिक आए थे। एडवर्ड स्वेस ने क्या बोला था
ये पृथ्वी की संरचना के बारे में सबसे पहले अध्ययन उन्होंने सोचा कि पृथ्वी का किया जाए। तो पृथ्वी की शेप वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। ये जियोड शेप का होता है पृथ्वी कैसा होता है भैया, जियोड शेप का होता है। तो ये जो पृथ्वी थी, तो इन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए सोचा कि इसका कैसे शेप बनाया जाए। तो आप देखे होंगे तरबूजा, वाटरमेलन, सीबीएसई वाला तरबूजा देखा है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन तरबूजा खरीदने जाइएगा ना, तो उसको पका है या नहीं कैसे दिखाता है, काट के नहीं दिखाता है। कैसे दिखाता है, तरबूजा कभी काट के दिखाया, आधा आधा करके नहीं दिखाता है कि तरबूजा मीठा है या नहीं है, वैसे नहीं दिखाता है। वो चिप्पी काट के दिखाता है। चिप्पी समझते हैं, वाटरमेलन नहीं समझता है। देखिए इस तरह से तरबूजा दिखाता है, कहता है देखिए ऐसे काट लेता है, कहता है देखिए पूरा का पूरा लाल है तरबूजा, ऐसे दिखाता है ना, उसको चिप्पी बोलते हैं हम लोग कहते हैं चिप्पी काट के दिखा रहा है। तो वैसे तरबूजा दिखाता है, और इससे हमें पता चल जाता है कि तरबूजा यानी वाटरमेलन मीठा है या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तरबूजा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। इसी तरह से एडवर्ड स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी का एक चिप्पी काट लिया, रियल में काटा नहीं, उन्होंने बताया कि ऐसे ही पृथ्वी है। तो उन्होंने एक चिप्पी लिया इस शेप में, इसी चिप्पी को हम बड़ा कर देते हैं, और उन्होंने कहा कि पृथ्वी की 3 परत है, सबसे बाहर और बीच में ये परत। इन्होंने बताया कि बाहर वाली जो परत है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है, इसलिए इसे सियाल कहा गया। सियाल मतलब सी से क्या हो गया सिलिकॉन, और एल से हो गया एल्यूमिनियम। तो इन्होंने कहा इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है, ये वाली परत में, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया सियाल रख दिया। अब आपको एक चीज पता होगा बाबू, सिलिकॉन यानी बालू होता है, सिलिकॉन यानी क्या होता है बालू, और एल्युमिनियम भी हल्का होता है। जितने हल्के चीज होते हैं उनका घनत्व तो बहुत कम होता है। तो इन्होंने इसका घनत्व तो बताया था 2.5, इनका घनत्व तो क्या बताया था 2.5 बताया था, इसका घनत्व तो कम था। घनत्व मतलब समझते ना कितना घना है, घनत्व जो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाला जाता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। यानी एक क्यूब का अगर आप लीजिएगा ना, जैसे देखिए ये जो ढक्कन है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा ऊंचा कोना है। इसमें अगर हम किसी चीज को भरेंगे तो उसका वजन ही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। यानी अगर इस परत से हम मिट्टी निकाल के इस ढक्कन में भर दे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तौलेंगे तो कितना आएगा 2.5 ग्राम आएगा। तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व उन्होंने निकाला था। किन्होंने निकाला भैया, एडवर्ड स्वेस ने। क्या चीज एक्सप्लेन करना है यार, दीपू सिंह प्लीज सर एक बार एक्सप्लेन करिए, क्या एक्सप्लेन करें। सर विंटर में हैंड पाइप का पंप क्यों नहीं ब्लास्ट कर जाता है, जमेगा तब ना ब्लास्ट करेगा, नहीं जमता है नहीं ब्लास्ट करता है। और हैंड पाइप लोहा का रहता है, प्लास्टिक का थोड़ी रहता है, फिजिक्स का चीज है वो सब। देखो ये सियाल, और इन्होंने क्या कहा सीमा कहा। इसके बाद इन्होंने सियाल की एक और विशेषता कही थी, इन्होंने कहा था कि सियाल जो है वो चीज अम्लीय होता है। उसे क्या कहते हैं, इन्होंने अम्लीय बताया था। क्या बताया था, अम्ल होता है, ये एसिड की तरह होता है। यहाँ पर किसकी तरह होगा भैया, एसिड बताया था कि इसका जो स्वभाव होता है एसिड होता है। यानी अगर आप इसे चखेंगे तो ये हल्का खट्टा लगेगा, मिट्टी उठा के देखेंगे चाटेंगे तो हल्का सा खट्टा लगेगा। इन्होंने इस चीज को बताया था। दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा इन्होंने कहा कि इसके नीचे सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, तो सीमा नाम दे दिया उसका। उसका नाम क्या दिया, सीमा। सी से क्या हो गया सिलिकॉन, एम से क्या हो गया मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता बता दी है इस वाले में। और इसको कहा कि भैया इसका घनत्व तो थोड़ा सा ज्यादा है, ये ज्यादा घना है, ये 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का है। और ये जो है ना, ये अम्लीय न हो के ये क्षारीय है, अम्लीय न हो के ये क्या है क्षारीय है। ये बात किसने बोला था, किसने बोला भैया, एडवर्ड स्वेस ने। एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक थे, स्वेस, उन्होंने बोल दिया था, स्वेस। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है ना, उसमें निकल की अधिकता है। निकल मतलब
निकल और लोहा की अधिकता है। Na से निकल, Fe से लोहा, तो निकल की अधिकता है, निकल और फेरस की अधिकता, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया नीफे। और कहा है कि इसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे ज्यादा घनत्व तो इन्होंने किस चीज का बताया था? इन्होंने सबसे ज्यादा घनत्व तो बताया था नीफे का। और सीमा का कितना बताया था? 4। और उसका कितना बताया था? 2.5। ये कितना बताया था? 2.5। समझ में आया कि नहीं आ गया? इन्होंने तीनों परत की अलग अलग बात बताई थी और इसको इन्होंने कहा था कि भैया ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, द्रव में। आगे बढ़े, इसकी ऊंचाई भी इन्होंने बताया था कि यहाँ जहाँ महाद्वीप है वहां पे ये 300 किलोमीटर मोटा है, जहाँ महाद्वीप नहीं है, जहाँ सागर है वहां पतला है। जैसे इसी के ऊपर ना समुंदर है, मान लीजिए ये कोई समुंदर है, ये कोई समुंदर है, क्या होगा? समुंदर पूरा पृथ्वी के जमीन तक नहीं रहता है, कल ही बताए थे आपको समुंदर। ये समुंदर है, तो जहां सागर है वहां इसकी गहराई कम है, और जहां जमीन है वहां जहां गहराई ज्यादा है, मोटाई इसकी ज्यादा है। तो जितने भी चीजें हैं, चाहे वो समुंदर है या कुछ भी है, वो सारे के सारे चीजें कहां तक सीमित है कि वो सियाल तक ही सीमित है। इस पर हम लोग रहते हैं, सियाल पर, और इस पे मछली वगैरह, शार्क वगैरह मछली इसमें रहती हैं। सियाल जो है वो 2.5 ग्राम है इसका घनत्व, और इसे उन्होंने कहा अम्लीय है। इसके नीचे सीमा है, इसका घनत्व 4 है। इसको उन्होंने क्षार कहा था। उसके नीचे नीफे है जिसका घनत्व 11 था। इसको उन्होंने बताया था द्रव बताया था। ये सही नहीं था, लेकिन इसकी कुछ बातें सही थी। अब कुछ लड़का कहता है कि सर इसकी मोटाई कितनी थी? तो भैया इसकी मोटाई 300 से लेकर 500 किलोमीटर थी। किसी भी एग्जाम में मोटाई नहीं पूछेगा। रीजन क्या है कि ये प्लान फेल कर गया था। जो पूछता है वही चीज हम बता रहे हैं आपको। तो बताइए पृथ्वी की कुल कितनी परतें थी? पृथ्वी की कुल परतों की संख्या 3। हम किस पे रहते हैं? सियाल पर रहते हैं। सियाल का घनत्व तो सबसे कम था। बीच वाली परत का नाम था सीमा, क्या इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता थी। और सबसे नीचे वाले का नाम था नीफे। अब अगर आपसे हम कह दे कि इस सबका घनत्व तो निकालिए, तो हम आपसे कहते हैं पृथ्वी का घनत्व तो बताइए, पृथ्वी का घनत्व। तो आपसे अगर हम पृथ्वी का घनत्व तो पूछ देंगे, तो आप बताएंगे पृथ्वी का घनत्व तो कितना होगा? तो पृथ्वी का घनत्व निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकलेगा। परतों का घनत्व बता 2.5 + 4 + 11 जोड़ दीजिए। 3 परत है तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? लगभग 17.5 आएगा ऊपर वाला, बटा 3 भाग देंगे तो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पृथ्वी का घनत्व को सबसे पहले किसने निकाला था? एडवर्ड स्वेस ने निकाला था, और एकदम एक्यूरेट निकाला था। 5.5 ग्राम है, लगभग में देखिए 5.5 आएगा, एवरेज लगभग में। आगे बढ़े, लगभग 5.5। अब एक्यूरेट 5.5 नहीं, 5.7 के आसपास आएगा। तो उतना तो आप समझते हैं, 5.5 ग्राम आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वैज्ञानिकों ने आगे चल के इस नियम को काट दिया और इसको गलत नहीं कहा, कहा कि स्वेस बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें सुधार की जरूरत है। सुधार क्या क्या किया उन्होंने? तो आधुनिक ढंग से इसको शुरुआत किया। शुरुआत करने से पहले हम आपको समझा देते हैं कि कहीं पे भी अगर आप पृथ्वी की परत देखने जाइएगा तो आपको यही वाला शेप देखने को मिलेगा, ये डिजाइन देखने को मिलती है। ये डिजाइन क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि तरबूजा काटते हैं लोग तो यही डिजाइन निकलता है। तो ऐसे ही पृथ्वी का काट, क्या हकीकत में इतना काट के निकाला है? नहीं, इनडायरेक्टली पढ़ा गया है। लिक्विड है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली पढ़ी गई है। आगे बढ़ जाए, क्या पूछ रहे हो लिया? एगो परेशान है संजीव कुमार की, सर हम चाइना में शादी करेंगे और कहेंगे पूरा चाइना मेरा है। बेबू तुमको हम समझा रहे हैं, तोरा नौकरी नहीं होगा ना तो तोरा इंडिया में शादी ना होगा, तो चाइना का तो सपने छोड़ दे। और चाइनीज सामान लाओगे तो कितना दिन चलेगी? 2-3 साल में मर जाएगी वो। चाइनीज सामान ज्यादा देर थोड़ी चलता है। चाइना में शादी करेंगे, तोरा गाँव में हो जाए बहुत है। बेरोजगार से आजकल ब्याह हो रहा है, नहीं ना? वाटर कहाँ से निकलता है? सब कुछ पानी सब इसमें से रहता है। पानी कहाँ रहता है? सब सियाल में रहता है।
पानी सियाल में, खेती सियाल में, हमारी जरूरत की सभी चीजें सियाल में रहती है। ज्वालामुखी वगैरह चीज सीमा में रहता है और नीफे से कोई मतलब नहीं, नीफे अंदर है। वहां पे नीफे में क्या है, लोहा, इसी वजह से चुंबकत्व है। पृथ्वी क्या एक चुंबक है, मेन चुंबकत्व का काम कहाँ करता है, नीफे करता है। चुंबकत्व का काम नीफे करेगा, ज्वालामुखी का काम सियाल करता है, और हम लोग के लिए ये क्या काम करता है। अभी धीरे धीरे समझिएगा कि पानी नीचे है तो हम फंस क्यों नहीं जाते हैं, समझते हैं हम लोग, आगे चल के धीरे धीरे समझेंगे, एक ही बार में नहीं। अब आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, आधुनिक विचारधारा एडवर्ड के ही नियम में थोड़ा सा चेंजिंग लाती है, और वो कहती है कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। तो एडवर्ड ने भी 3 परत कहा था, तो आधुनिक विचारधारा कई वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, इसलिए अलग से किसी एक वैज्ञानिक का नाम नहीं पढ़ना हमें। इन्होंने 3 नियम दिया था। इन्होंने इसको कहा भैया ये क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट है, इसे कहा मेंटल है, और इसे कहा कोर है। जबकि अगर आप देखेंगे तो एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल, सीमा, नीफे कहा था, इन्होंने कहा ये क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक है। उसके बाद स्वेस ने गलती क्या किया था, स्वेस ने ये गलती किया था कि जहां सियाल और सीमा अलग हो रहे थे, सियाल और सीमा अलग हो रहे थे, तो ये अलग होने वाली जो रेखा थी, इस रेखा का उसने कोई नाम नहीं दिया था, और जहां सीमा और नीफे अलग हो रहे थे, इस रेखा का उसने नाम नहीं दिया था। थोड़ी सी गलती थी, तो उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, इसको नाम दे दिया गया मोहो, मोहो, और इसको दे दिया गया गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। अब आप ध्यान दीजिएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, यानी मोहो एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है, इसलिए इसका नाम हो गया डिसकंटिन्यूटी लाइन। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, ये दोनों वैज्ञानिक थे सब। मोहो एक वैज्ञानिक था, उसने अपने नाम पे रख दिया कि मोहो एक ऐसी रेखा है जो दोनों के संबंध को अलग करती है, इसलिए इसे कहा गया मोहो असंबद्धता रेखा, या मोहो लाइन भी आप कहेंगे तो आराम से समझ में आए। मोहो लाइन क्रस्ट और मेंटल को क्या कर देती है, अलग कर देती है, जबकि गुटेनबर्ग एक ऐसी लाइन है जिस मेंटल और कोर को अलग कर देती है। एग्जाम में आप कंफर्म इसको भूल जाइएगा कि मोहो क्या है और गुटेनबर्ग क्या है, इसलिए आपका व्यवस्था रखा गया है। इसे शॉर्टकट में याद रखिएगा, मग, क्या याद रखेंगे, मग। पानी पीते हैं किस चीज में, मग में। प्लास्टिक का हैंडल जो होता है ना उसे मग कहते हैं। अरे मग नहीं समझता है, ये क्या होता है, मग होता है, नहीं समझा, मग। इसका हैंडलवा हटा दीजिएगा तो ये जग हो जाएगा, ये हो गया जग, ये हो गया मग, ये हो गया आपका जगमग 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 समझा, जगमग जगमग। आगे देखिए, उसी को मग बोलते हैं। म से क्या हो जाएगा, ट्रिक में याद रखेंगे, म से मोहो और ग से गुटेनबर्ग, मोहो और गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। दूसरा इन्होंने एक सुधार दिया, कहा कि देखिए, उन्होंने एकदम बेहतरीन ढंग से बताया था एडवर्ड स्वेस ने कि मानव यहीं रहता है, उसके पीने के लिए पानी इसी से निकाला जाता है। यहाँ ज्वालामुखी आती है, जब ज्वालामुखी आती है तो लावा यहीं रहता है। ये पिघली अवस्था में इसमें लोहा वगैरह ज्यादा रहता है, जिस वजह से इसकी चुंबकीय क्षमता ज्यादा है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा और सुधार दिया। उन्होंने कहा कि जो हर एक परत को 2 भाग में बांट सकते हैं, क्रस्ट को भी 2 भाग में बांटते हैं, मेंटल को भी 2 भाग में बांट सकते हैं, और कोर को भी 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में बांट सकते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर। जबकि ऐसा विभाजन ये स्वेस साहब ने नहीं किया था, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे। तो मेन परत को हम चौड़ा कर दे रहे हैं, जो मुख्य परत है उसे हम चौड़ा कर दे रहे हैं। ये मुख्य परत है, इसे हम चौड़ा कर दिए, और इसी परत को यानी क्रस्ट को ही 2 भाग में बांटने वाले को हम पतला कर दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये 2 भागों में इन्होंने बांट दिया इसको, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब आप अगर याद करेंगे स्वेस को, तो स्वेस ने कहा था कि पूरा का पूरा क्रस्ट जो होता है वो एसिड होता है, अब पूरा का पूरा मेंटल जो होता है वो बेस होता है। जबकि इन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, केवल ऊपरी क्रस्ट जो होता है वो एसिड होता है और निचला क्रस्ट जो होता है बेस होता है।
मेंटल जो होता है वो मैग्मा की तरह होता है, ज्वालामुखी निकला होता है। जबकि अगर आप इससे पहले वाला देखेंगे एडवर्ड स्वेस का, तो एडवर्ड स्वेस ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा सियाल यानी क्रस्ट एसिड होता है और पूरा का पूरा सीमा यानी मेंटल बेस होता है। जबकि अभी की परिभाषा के हिसाब से क्रस्ट का ही ऊपरा भाग एसिड होता है और निचला भाग क्या होता है, बेस होता है। ये मेन अंतर समझ में आएगा। ज्वालामुखी स्वेस ने भी बताया कि मेंटल से निकलता है और आधुनिक वालों ने भी बोला ज्वालामुखी से जो मैग्मा लावा निकलता है, दोनों तो ज्वालामुखी के हिस्सा है, वो मेंटल से निकलता है। दोनों ने बताया कि ये तरल अवस्था है, इसमें लोहा और निकल ज्यादा पाया जाता है। इसका घनत्व तो स्वेस ने ही निकाल के भेजा था, सही था। आगे बढ़े। अरे यार हिस्ट्री का बैच आएगा तो पढ़ा देंगे। वासुदेव जाना फर्स्ट टाइम लाइव ज्वाइन किए हैं, तो जो लाइव ज्वाइन किए हैं तो पढ़िए बाबू। अब एक बात बताओ भाई, जब हम लोगों ने मुख्य मुख्य परतों को बांट दिया तो इसको भी बांटेंगे कि नहीं? नहीं तो एडवर्ड स्वेस की तरह ये भी गलत हो जाएगा। तो जो रेखा क्रस्ट को बांटती है दो भाग में, उसे हम लोग कहते हैं कोनोराड असंबद्धता रेखा। कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन, वैज्ञानिक का नाम था कोनोराड। उसी तरह जिसने मेंटल को दो भाग में बांटा, रेपेटी असंबद्धता रेखा। कौन सी रेखा? रेपेटी असंबद्धता रेखा। इंग्लिश वाला कहता है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन, वैज्ञानिक का नाम था रेपेटी। उसी तरह जिसने कोर को बांटा, इसको रेपेटी ने बांटा था, रेपेटी। और ये कोर को जिसने बांटा था, लेहमैन, वैज्ञानिक का नाम था लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। इसका भी कुछ ट्रिक है। इसका है कर ले, नहीं बोलते लोग, पढ़ ले, खा ले। उसी तरह आदमी कहता है काम कर ले, तो क्या होता है? कर ले। क से कोनोराड, र से रेपेटी, ले से लेहमैन, कर ले। इसका वाला मग, कर ले और मग। अब बताइएगा, क्रस्ट को दो भाग में बांटने वाली रेखा का नाम, तो क्रस्ट सबसे पहला है कर ले। क्रस्ट को दो भाग में बांटेगा कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट एसिड होता है, लोअर क्रस्ट बेस होता है। अब मेंटल की बात करते हैं। मेंटल को दो भाग में बांटता है, कौन सा? तो क र ले, र से आएगा, र से रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन या रेपेटी असंबद्धता रेखा। शॉर्टकट में बोलिए रेपेटी अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसी तरह कोर को दो भाग में, लेहमैन अपर कोर, लोअर कोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पीसीएस के एग्जाम में खखोर के पूछ दिया था। कैसे पूछ दिया था? खखोर के एकदम पूछा था। खखोर का मतलब एकदम डीप से पूछ दिया। कह रहा था कि कौन सी रेखा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है। ध्यान दीजिए ना क्या पूछ रहा है। लोअर क्रस्ट यानी ये वाला, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है। बता दीजिए। बता देंगे? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करेगी मोहो। वेरी गुड, मोहो रेखा, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। सीबीएसई वाला ना कुछ कुछ बात बड़ी जबरदस्त बोलता है। देखिए ना, हिंदी में अगर हम बोलेंगे मोहो असंबद्धता रेखा तो लगेगा हाँ कोई नॉर्मल विद्यार्थी है, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलेंगे मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन तो लोगों को अरे साला नासा से आया है, नासा से। तो कभी कभी इंग्लिश में ना कोई वर्ड बहुत भारी लगने लगता है कि नहीं? बहुत भारी लगने लगता है इंग्लिश वाला में। तो सीबीएसई वाला कभी कभी कोई बात बहुत सॉलिड बोलता है। हो गया? जैसे नहीं बोलते हैं लोग कि एक्चुअली बोलता है, एक्चुअली ऐसा हो गया था, एक्चुअली सोच रहा है, एक्चुअली। समझे क्या? मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, वेरी गुड। मोहो असंबद्धता रेखा। अरे मोजो कौन बोलता है? याद रहेगा आप लोग को। आगे बढ़ जाए। ज्वालामुखी का अब थोड़ा सी विशेष बात देखते हैं। इसे किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया था, इसलिए हम इसे अलग से नाम दे। 5 गो वैज्ञानिक का नाम तो आपको यहीं दिख रहा है। देखिए ना, मोहो वैज्ञानिक, गुटेनबर्ग, लेहमैन, रेपेटी, कोनोराड, सब तो वैज्ञानिक था सब। तो इसका हम अलग से नाम कैसे देंगे? जबकि पुरानी विचारधारा को अकेले एडवर्ड स्वेस ने दिया था, और एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व एकदम एक्यूरेट निकाला था। उसकी कुछ कुछ गलतियां थी, हालांकि बाकी सब सही था। उसने अलग से नाम नहीं दिया, उन्होंने तत्वों के नाम पे ही रख दिया। थोड़ा सा गलती ये किया था, उन्होंने क्रस्ट को पूरा बोल दिया था एसिड, और पूरा
इसको बोल दिया था बेस, जबकि क्रस्ट का ही 2 भाग है, एसिड और बेस। अब ध्यान दीजिए, जो मेंटल होता है, मेंटल ये अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल चीज को हम प्लाज्मा कहते हैं, और आप तो बेहतरीन ढंग से पता है आपको प्लाज्मा क्या होता है। मैग्मा जो धधकता हुआ निकलता है किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहेगा? प्लाज्मा अवस्था में। तो ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ये अर्ध तरल होता है, ये प्लास्टिक की तरह लिबिर लिबिर होता है। नहीं समझते? प्लास्टिक की तरह कैसा, देखिए ये क्या है? प्लास्टिक की तरह, इसको दबाइएगा तो दब भी जाएगा। ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, उसी तरह से ये भी है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, प्लाज्मा टाइप का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे ही ये भी है। तो ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि मेंटल किसकी तरह होता है? ऑप्शन बी पे लिखा था प्लास्टिक की तरह। हाँ, तो चिमकीली प्लास्टिक पॉलीथीन उसकी तरह होता है, अर्ध तरल होता है, प्लाज्मा होता है, यहीं से मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी की तरह। और ये तो मेंटल होता है। ये क्या होता है? मेंटल। इस मेंटल को हम गुरुत्वीय मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें लोहा की अधिकता होती है। लोहा और निकल की अधिकता है। किसकी अधिकता है? लोहा और निकल। इसको एडवर्ड स्टोर्स ने क्या कहा था? नी पे। इसलिए इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय क्षमता ज्यादा है और ये गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज लगाती है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय मंडल के नाम से जानते हैं। गुरुत्वीय मंडल के नाम से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए बाबू। देखिए, अब अगला भाग समझते हैं लोग। कोर में, कोर को किसने खोजा था भैया? इसमें कोर का एरिया में घना तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है इस मंडल का। इसको क्या कहेंगे भैया? घना तो इसका सबसे ज्यादा, ये तो बता ही दिए थे। घना तो सबसे ज्यादा किसका होता है? देखिए ना, घना तो सबसे ज्यादा किसका होता है? यहाँ पर होता है इसमें। इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। इसे कहते हैं निम्न गति का मंडल। निम्न गति का मंडल क्या क्यों कहते हैं? समझिए ध्यान से। ये बीच वाली परत ज्वालामुखी को ले आ देती है, लेकिन जब भूकंप यहीं से चालू होता है, ज्वालामुखी भी चालू हो गया, भूकंप भी चालू हो गया, लेकिन यहाँ भूकंप की स्पीड धीरे रहती है, यहाँ तेज हो जाता है। तो ये जो होती है ज्वालामुखी को भी जन्म देती है, भूकंप को भी जन्म देती है, लेकिन भूकंपीय तरंगों की गति को घटा देती है। इसलिए इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल? निम्न गति का मंडल। आगे बढ़े। इंडियन ज्योग्राफी कब से स्टार्ट कीजिएगा यार? तुम लोग भी घोंचू है लोग, खत्म होते जाएगा, स्टार्ट करते जाएंगे। अरे कौन चिल्ला रहा है? लड़की का नाम कौन चिल्ला रहा है? बकलोलवा। कौन है? गौतम कुमार। ब्लॉक हो जो। आगे बढ़े। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इतना तो समझ में आ गया। और ये कहाँ चला गया? यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ एक्यूरेट डिजाइनिंग बनाते हैं। देखिए, जो परत है ये बाहर वाली परत, इसे कहते हैं हम लोग को क्रस्ट। क्रस्ट बहुत ही पतला है। क्रस्ट बहुत ही पतला है। और उसके बाद नीचे वाले को हम लोग कहते हैं कोर। कोर सेकंड नंबर पे पतला है। कोर जो है वो सेकंड नंबर पर पतला है। सबसे भयानक मोटा है वो है आपका मेंटल। तो कहेगा पृथ्वी के सारे आयतन में, टोटल वॉल्यूम में सबसे मोटी परत कौन सी है? तो भैया सबसे मोटी परत जो है वो मेंटल की है। सबसे मोटी परत किसकी है? मेंटल की है। समझ में आ गया? देखिए, सबसे मोटी परत किसकी है? मेंटल की है। टोटल पृथ्वी का, टोटल जो पृथ्वी है उसका 1% क्रस्ट है। क्रस्ट जो है बाबू केवल कितना परसेंट है? 1% है। जबकि मेंटल ना ससुरा बहुत ज्यादा है, 83% है। और कोर जो है वो सेकंड सबसे लार्जेस्ट है। देखिए 16% है। कितना परसेंट है? 16% है। समझ में आ गया? हर चीज हम आपको बता दिए।
क्रस्ट जो है वो ऊपर वाला, अब इसमें दो दो क्रस्ट है यार, अब हम किस तरह से बताएंगे, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, यहाँ समझाने के लिए बड़ा बना दिए थे, यहाँ छोटा बना दिए यहाँ पर, ये समझ में गया किसी को यहाँ तक में दिक्कत? सबसे बड़ी परत कौन सी है? 84% मेंटल है यार 83% है, 84 इसको करोगे तो 16 होके 100% हो जाए, 83% है, 83.32 है, तो उसको 83 समझिए ना। इसका हम अगर ओरिजिनल फिगर बनाएं तो देखिए ओरिजिनल फिगर कैसे बनेगा, मतलब ये तो हम चिप्पी काट के निकाले हैं, इस तरह से बन गया भैया, ये हो गया हमारा सबसे बाहरी परत हो गया ये क्रस्ट का। इसके बाद जो था मेंटल, और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा हमारा? सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगा हमारा मेंटल। समझ में गया? देखिए ये है इसका ओरिजिनल फोटो, सबसे ज्यादा इसमें क्या दिख रहा है? व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा पोर्शन दिख रहा है? व्हाइट वाला पोर्शन। और सबसे कम कौन सा पोर्शन है? ब्लैक वाला। इसी का हम क्या काट लिए? चिप्पी काटे। इसी का हम क्या काटे बबुआ? चिप्पी। इसी का चिप्पी काट के निकाल लिए हैं, और यही चिप्पी यहां दिख रहा है बड़ा सा। किसी को कोई दिक्कत? इसी चीज को हम यहां दिखा दिए, सेम इस चीज को। अब ये हम आपको बताते तो समझ में नहीं आता। अब आप कहेंगे कि देखिए भूकंप समझिए कैसे आता है। जब भूकंप आता है ना, तो इस फिगर को अगर आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, इस फिगर को देखेंगे तो आपका दिमाग यही काम करेगा कि अगर मेंटल से भूकंप आ रहा है तो ऐसे जाएगा धड़ाम से। आपका इस फिगर में दिमाग काम ही नहीं करता है कि मेंटल से जब तरंगे निकलती हैं तो दोनों डायरेक्शन में निकलती हैं। ये फिगर जो है आपको आधा ज्ञान देता है, और ये इंडिया का ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये लड़कों का दिमाग कमजोर कर देता है। लड़कों को यही फिगर दिखाया गया है, इसलिए उनके दिमाग में एक ही चीज भरा हुआ है कि तरंग निकलेगा तो इधर ही जाएगा। भैया इधर भी तो जाएगा, आप इधर इस फिगर में देखिए ना कि अगर मेंटल से कहीं से, इस मेंटल से अगर ज्वालामुखी निकलता है, ब्लास्ट होता है या फिर भूकंप निकलता है, तो भूकंप तो इधर जाएगा ही जाएगा। इधर भी तो जाएगा भूकंप, इधर भी तो जाएगा भूकंप, लेकिन ज्यादा तबाही यहां पहुंचाएगा, ये ईपी सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईपी सेंटर। भूकंप की तरंगे जब यहाँ आएंगी तो चारों ओर जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे अब देखिए इधर जो जाती है वो मेंटल में ही गायब हो जाती है, क्योंकि मेंटल को निम्न गति का मंडल कहते हैं, ये गायब हो जाती है। इधर वाले को ये गायब कर देता है, पार करके निकलती है इधर, तो इतना ना मेंटल धीमा कर देता है, कोई असर नहीं पड़ता है। और जो यहाँ मारती है तगड़ा मार देती है। इसी वजह से लोग ऐसे दिखाते हैं कि ये आ गया भूकंप, अब भैया चारों ओर भूकंप गया रहता है। भूकंप कहाँ गया रहता है? चारों डायरेक्शन में गया रहता है। समझ में आ गया? पृथ्वी की कितनी परतें? 3। पृथ्वी की 3, तीनों याद रहेंगी आपको। क्वेश्चन पूछते हैं, बताता है ऐसे कि नहीं। चलो, पृथ्वी की परतों को जब हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। क्या करता है? दबाव बढ़ेगा। दबाव नहीं बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो पूरा मीडिया दाब देगा आपको। यहाँ पे दबाव भी क्या होता है? ज्यादा बढ़ जाता है। पृथ्वी को घनत्व को सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने निकाला था। हर परत का घनत्व अलग अलग निकाला था। पहली परत सियाल का निकाला 2.5, सीमा का निकाला 4, नीफे का निकाला 11, जोनों का औसत निकाला 5.5 आ गया। एडवर्ड स्वेस ने सियाल को कहा था कि ये अम्लीय होता है, सीमा को कहा था कि ये क्षारीय होता है, और कोर को बताया था कि ये तरल होता है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया आधुनिक द्वारा। आधुनिक वालों ने ना क्रस्ट को 2 भाग में बांट दिया। अपर क्रस्ट को कहा अम्लीय है, लोअर क्रस्ट को कहा क्षारीय है। उसके नीचे मेंटल को कहा कि अर्ध तरल प्लास्टिक के समान मैग्मा ज्वालामुखी भूकंप यहीं से निकलता है, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी भूकंप की स्पीड घट जाती है, इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं। नीचे वाला नीफे को आधुनिक वालों ने कहा कि कोर है, और कोर जो होता है वो तरल होता है, इसमें चुंबकीय क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए इससे गुरुत्वाकर्षण का निर्माण इसी से होता है, इसलिए इसे गुरुत्वीय मंडल के नाम से जानते हैं। तरल अवस्था में सबसे कम परत बाहरी है, 1% है। बीच वाला मेंटल 83 है, बीच वाला नीचे वाला 16% है, आपका कोर है। यहीं तक बता दें। इनकी परतों के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या था? एक और था मग, एक और था करले।
देखिए ना शॉर्टकट तरीका। मग बड़का बड़का को अलग करेगा मग। देखिए बड़का बड़का को दुइये को ना अलग करेगा, ई बड़का को एगो कर देगा, ई बड़का को मोहो और गुटेनबर्ग। और छोटका छोटका को कर ले कोनोराड, रेपेटी और गुटेनबर्ग। आगे कल समझेंगे, आज के लिए इतना ही। जियोलॉजी समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। सब चीज मजा तो सब पढ़ने में आता है, पता नहीं तू लोग पढ़ा कैसे। भूकंप क्यों आता है, अगला टॉपिक है बबुआ। कर हम लड़कियों से संन्यास ले लिए। वाह रे भैया वाह। राहुल कुमार लड़कियों से संन्यास ले लिए, फिर 2 दिन बाद तो ड्यूटी पे लग जाएगा। बोकवा को नहला देंगे ना तो फिर 2 दिन बाद महकने लगता है। लड़कियों से संन्यास ले लिए। लेटीट्यूड वगैरह आगे पढ़ना है, इधर नहीं पढ़ना है, पृथ्वी में पढ़ना है।